नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। सागर सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जब आज अपने विदेश दौरे से सुबह वापस लौटी तो पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। जैसे ही सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े ट्रेन से उतरी तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाजी बाजी के साथ रेलवे स्टेशन पर फूल माला से स्वागत किया। इसके अलावा मकरोनिया चौराहे पर विधायक प्रदीप लारिया ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े का स्वागत किया। डॉक्टर लता वानखेड़े आतंकवाद के मुद्दे पर आईपीयू में अपना भाषण देने के लिए भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही थी। उन्होंने अपनी बात जोरदार तरीके से रखी। साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्थित ताशकंद में प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए देखते रिपोर्ट को। सांसद जी, आज आपका जोरदार स्वागत हुआ है सागर में, क्या कहना चाहिए? ये सागर के लोगों का मेरे प्रति स्नेह है जो हमेशा मेरे ऊपर लौटाते रहते हैं। मैं उन्हीं के स्नेह और आशीर्वाद से मुझे जो बल मिलता, जो ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा से मैं अपने बाकी काम संपन्न करती हूँ। आज ही आप लौटे हैं विदेश से, तो क्या फील किया आपने वहाँ? देखिए, मैं आईपीयू की 150वीं जो कॉन्फ्रेंस है उसमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो मैं आईपीयू की आतंकवाद विरोधी जो कमेटी है, हाई लेवल कमेटी, उसकी मेंबर हूँ। लेकिन मुझे साथ साथ वहाँ वुमेन पार्लियामेंट जो होता है, महिलाओं की सांसद, उसमें भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने महिला पार्लियामेंट की कम से कम 3 से 4 बैठकें अटेंड की और उसमें अपना मैंने परफॉर्मेंस भी रखा। उसमें महिलाओं को जो संघर्ष करना पड़ता है, महिलाओं के जो संघर्ष होते हैं, महिलाओं को सांसद में बनने में
जनप्रतिनिधि बनने में और सार्वजनिक जीवन में जब वो बाहर निकलते तो उनके जीवन में कितने संघर्ष होते हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है, इस विषय पर मैंने अपने विचार रखे। साथ ही मैंने महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, इस विषय पर भी मैंने अपने विचार रखे। साथ ही गरीबी उन्मूलन और बच्चों के जो अनाथ बच्चों को जो गोद लेने की प्रक्रिया होती है, बच्चों की जो चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग होती है, उस विषय पर भी मैंने अपने विचार वहां पर व्यक्त किए। और इस तरह से एक मसौदा वहां पर तैयार हो रहा है कि आगे भविष्य में हम सब कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बच्चों की ट्रैफिकिंग रोक सकते हैं, कैसे बच्चों का एडॉप्शन रोक सकते हैं। इस सारे विषय पर वहां पर लगातार 5 दिन मंथन हुआ और अब उसका मसौदा तैयार होके वो अपने अपने सांसदों में लागू करने के लिए उसको भेजा जाएगा। इस तरह से आईपीयू में पूरा 146 देशों से 744 प्रतिनिधि पधारे थे और सांसद पधारे थे 744 और ऑल प्रतिनिधि मिला के से 1400 लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे। बहुत बड़ी बैठक थी। हमारे माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी भी वहाँ उसमें पधारे थे, हमारे साथ ही वो गए थे, हमारे महासचिव गए थे और हम सबको वहाँ बहुत अनुभव प्राप्त हुए। पूरा विश्व से हमारा मिलना हुआ, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसका पूरा श्रेय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा और हमें उस विश्व स्तरीय बैठक में जाने का अवसर दिया। मैं उनके प्रति बहुत ज्ञापित करना चाहती हूं और मैं अपनी पूरी लोकसभा के आम नागरिकों का बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, जिन्होंने मुझे 5.25 लाख से विजय करके वहां पर संसद में भेजा और संसद में जाने से मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई। मैं तमाम लोकसभा के निवासियों का अभिनंदन करती हूँ, शत अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सांसद बनने के बाद पहली बार आप क्या नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट था, क्या था? देखिए, मैं विदेश पहले भी जा चुकी हूँ, मेरी पिछले 3 विदेश यात्राएं हो चुकी है। मैं यूएनडीपी, यूएन इन सब के कार्यक्रमों में विदेश जा चुकी हूँ। मैं पूरा चाइना में घूम चुकी हूँ मैं और ढाका में गई हुई थी, तो मुझे एक्सपीरियंस तो था। मैं पहले ऐसा नहीं था कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे विदेश के और उन बैठकों के, उस स्तरीय बैठकों के एक्सपीरियंस थे, इसलिए मुझे पूरा आत्मविश्वास, नर्वस थी मैं, मुझे किसी तरह की कोई नर्वसनेस नहीं हुई और मैंने अपने आप सबके वरिष्ठों के बड़ों के आशीर्वाद से वहाँ अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस। अंतर था भारत में वो ताशकंद की जो लोग हैं। देखिए, ताशकंद टोटल इस्लामिक देश है, वहाँ पूरा इस्लाम धर्म के लोग हैं, लेकिन मैं तो बहुत अभिभूत हूँ कि उन लोगों ने इस तरह से व्यवहार किया, इस तरह से वो घुले मिले कि उन्होंने वो हाथ जो कार्य करते हैं लोगों से, सबसे जो उनके यहाँ, उन्होंने इतना सम्मान किया, इतना जगह जगह पे हमारा मान सम्मान किया पूरे विश्व के लोगों का कि कहीं से लगा ही नहीं कि इस तरह से कोई हम किसी दूसरे देश में हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल भी यह नहीं होने दिया कि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, भारत से आए हैं, किसी देश से आए हैं। बहुत ज्यादा सद्भाव और समावेशिता का और वहां पर संदेश गया। पूरा विश्व एकजुट होकर वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, परिकल्पना है, वो वहां साकार होते दिखी हमें। अगला दौरा आपका कब, अभी कोई डिसाइड? अगला दौरा हमारा अक्टूबर में है, जिनेवा, जो आईपीयू का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, वहां पर होगा।